शांति। 8 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पुरुषोत्तम बनने के लिए नष्टो मोहा बन देही अभिमानी व अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनेंगे तब ही अशरीरी बन सकते हैं, तब हम पुरुषोत्तम बन भविष्य में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आज हम विशेष स्वमान लेंगे। तो आज का हमारा स्वमान रहेगा, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। अलौकिक जन्म मिलते ही बाप से अविनाशी खजानों की प्राप्ति हो जाती है, तो बुद्धि का भटकना और माया का झुटका बंद हो जाता है। हमारी चढ़ती कला हो जाती है। अंदर ही अंदर प्राप्तियों को इमर्ज कर उसका स्वरूप बन दिल गाता है, पाना था सो पा लिया, जिससे आत्मा तृप्त हो जाती है। तो आज इस स्वरूप में रहना है कि मैं सच्चा संगम युगी ब्राह्मण हूँ, अविनाशी खजानों का मालिक हूँ। प्रैक्टिकल में आज होमवर्क रहेगा, नष्टोमोहा बनने के लिए देही अभिमानी और अशरीरी बनने का सारा दिन बीच बीच में अभ्यास करेंगे। देही अभिमानी होता है जब हम कर्म इंद्रियों के मालिक बन करके अनादि गुणों का स्वरूप बन जाते हैं, इस शरीर में रहते। अशरीरी होता है जब हम देही अभिमानी बन जाते हैं, तब हम शरीर में रहते अशरीरी बनकर बाबा के साथ संबंधों के स्वीट साइलेंस में चले जाते हैं, अनुभव में चले जाते हैं। देही अभिमानी को बोलेंगे साइलेंस और अशरीरी को बोलेंगे स्वीट साइलेंस। तो आज इसका अभ्यास करेंगे। देही अभिमानी बनने की पहली विधि बताई है, देह से न्यारा होना। देही अभिमानी बनने के लिए, देह से न्यारा होने के लिए बाबा ने बोला देह से भी मोह नहीं रखना है, क्योंकि ये आत्मा इस शरीर में पाठ बजाते बजाते अब तमो प्रधान हो गई है। ये सब का शरीर रूपी चोला सड़ चुका है, इससे कोई लगाव नहीं रखना है। सतयुग में देवता मोहजीत होते हैं, अब हमें सतयुग में जाना है, तो ये शरीर रूपी चोला छोड़ना है। ये स्मृति में रहेंगे तो देह में रहते इस देह से न्यारे हो जाएंगे। और दूसरा है देही अभिमानी बनना, अर्थात हमें विकारों से न्यारे होना। विकारों से न्यारे होने के लिए बाबा ने स्मृति में दिलाया कि इस समय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ब्रह्मा की संतान हो। जब हम ब्रह्मा की संतान है वो तब बनते हैं जब आत्मा शरीर में आती है, स्त्री पुरुष का भान होता है। लेकिन जब हम ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो भाई बहन है। जब हम आत्मा के नाते हैं तब हम शिव बाबा के बच्चे भाई बहन भाई भाई है। तो इस स्मृति में रहना है, तब हम आत्माओं के जो अनादि गुण है वो अपने आप ही इमर्ज हो जाएंगे, तो पवित्रता के संस्कार अपने आप आ जाएंगे। इसके लिए एक स्मृति बुद्धि में रखनी है। हमने भविष्य प्रारब्ध को बुद्धि में रखना है, वर्तमान के त्याग को नहीं। तब पवित्रता की धारणा सहज हो जाती है। और इसके साथ बाबा ने बोला देही अभिमानी बनना है तो पुरानी दुनिया से भी न्यारा होना है। पुरानी दुनिया से बाबा वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ एक दो को दुख देते रहते हैं। तो इस पुरानी दुनिया से लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया को तो ख़त्म होना ही है। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर के जाना है। ना हमें देह से लगाव रखना है, ना विकारों से लगाव रखना है, ना विकारी दुनिया से लगाव रखना है। तो इसको बोलते हैं देही अभिमानी बनना। तो देही अभिमानी वही बन सकता है जो बाप की श्रीमत का पालन करता है। पुरुषोत्तम बनने वाली पुरुषोत्तम बनते समय कोई भी कनिष्ठ व इविल बातों को नहीं सुनना है, केवल अव्यभिचारी ज्ञान की बातों को ही सुनना है। ये आज बाप की श्रीमत है। अपना टाइम किसी भी बात में वेस्ट नहीं करना है, किसी भी प्रकार का गुटखा और झुटका नहीं खाना है। तो देही अभिमानी बनने की ये विधि बताई। अशरीरी बनने के लिए बाबा ने विधि बताई, देही अभिमानी होकर अशरीरी बन
बाप की याद से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। अर्थात आत्मा समझकर जब बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधानता के गुण अवगुण निकल जाएंगे। बाप के साथ सर्व संबंधों का सुख लेते समय स्मृति रहे, इस संगम पर बेहद का बाप मिला है। बेहद का वर्षा देने के लिए बाप कहते हैं, एक कदम आप उठाओ, 1000 कदम बाप आपके साथ है। तो इस संगम पर ब्राह्मण जीवन का श्वास ही हिम्मत है। जो बाप को याद करेगा वही वर्षे का अधिकारी बनेगा। टीचर बन करके बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, देही अभिमानी का पाठ पक्का कराते हैं। आज हमें यही बाबा ने ज्ञान का पाठ पक्का कराया कि ये ज्ञान अविनाशी है, ये ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। स्वयं टीचर हिंदी भाषा में ज्ञान सुनाते हैं, तो अपने आप से पूछना है हम कितना पढ़ते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ही ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। इसमें हमें चक्कर का और ड्रामा का राज बताया। ड्रामा अनादि अविनाशी है, लेकिन चक्कर में हम 84 जन्मों में आते हैं, ये रिपीट होता रहता है। सतगुरु सबके मूत पलिति कपड़ धोते हैं, इसलिए कहते हैं सतगुरु आत्मा को शुद्ध बनाने आते हैं तो सर्व की सदगति हो जाती है। बाबा इस संगम पर साजन बनते हैं। जब बाबा निराकार रूप में परम धाम में है तो वो सबका पिता है। जब बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके साकार तन का आधार लेते हैं तब वो साजन बनते हैं। तब हम उस ब्राइड ग्रूम को याद करके आत्मा को पावन बनाती हैं, सतोप्रधान बनाती है। जो देही अभिमानी होते हैं वो अचल अडोल होते हैं। अचल अडोल तभी बन सकते हैं जब ड्रामा के राज को बुद्धि में रखते हैं। ड्रामा अनादि अविनाशी है। इस ड्रामा में कभी भी किसी का शरीर छूटता है तो उसको समझेंगे ये ड्रामा है, एक पार्ट छोड़ दूसरा बजाता है, सबका पार्ट फिक्स है। इसके आदि में जब हम थे तब हम सभी खुश थे। अब पवित्रता की धारणा थी, सभी पूज्य थे। उस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मध्य में आते तो माया के मुरीद बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अंत में बाबा जो हम आत्माएं अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, हम सभी को अपना परिचय दे करके परिस्थान का मालिक बनाते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बन करके सर्विस भी करनी है। संगम युग का महत्व बताना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सर्वोत्तम युग है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। गंगा से पतित से पावन नहीं बनते, बाबा आकर के हमें पावन बनाता है। इस तरह त्रिमूर्ति पर और संगम युग पर और परमात्मा के परिचय पर, ड्रामा और चक्कर, इन सब बातों के बारे में ज्ञान देना है। ओम शांति।